दोस्तों स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो मतलब जिस टाइप से लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, कितनी भी अच्छी खबर आ जाए दोस्तों, कितना भी गुड न्यूज़ आ जाए, इस स्टॉक में थोड़ा सा भी रिकवर नहीं हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफा जिस टाइप से स्टॉक को किसी ने भगाया था उसी टाइप से ऊपर ले जा करके उन्होंने पूरा का पूरा माल बेच दिया है। फिर भी स्टॉक में मतलब कि देखा तो इतना हैवी माल बेचा गया है और अभी तक देखा जाए तो बेचा ही जा रहा है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को 2100, 2000, 1800 की प्राइस पे बाइंग करके फंसे हैं। हालांकि दोस्तों उनके लिए तो फंसा ही है। हाँ, बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में मतलब कब तक गिरावट होगी दोस्तों, बहुत सारे टेस्टर के मन में डाउट है, तो उससे रिलेटेड में बात करूंगा। और अभी इस स्टॉक में गुड न्यूज आने के बाद भी तेजी नहीं देखने को मिल रही, कब तक लोअर सर्किट चल सकता है, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। देखिए बाइंग करना या सेलिंग करना वो अपने हाथ में नहीं दोस्तों, क्योंकि लोअर सर्किट अपर सर्किट में देखिए लोअर सर्किट में होता क्या है कि अगर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया और आपने प्राइस मतलब 2100, 2000 रुपये की प्राइस पे बाइंग कर लिया तो आप तो उसको सेल करेंगे नहीं। हालांकि कंपनी की बात करें तो अभी क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। और अपर सर्किट में तो आप किसी स्टॉक को बाइंग कर नहीं सकते, लोअर सर्किट में आप सेल कर नहीं सकते। कहने का अर्थ यही है कि दोनों चीज़ विपरीत चलता है। तो अभी उनको क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं 30 अप्रैल को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है लोअर सर्किट का। और अगर अभी तक की मैं बात करूं तो कंपनी में देखिए गिरावट कब से हो रही है। कंपनी के जब से Q4 के रिजल्ट आए, Q4 के रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में मतलब कि डिसअपॉइंट किया है। हालांकि इन कंपनियों में दोस्तों जो कंपनी इस टाइप से रिटर्न बना के देगी, मतलब अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी अभी तक 10% डाउन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के अपर सर्किट लगने के बाद लोअर सर्किट, वापस लोअर सर्किट, वापस लोअर, अब तक देखा है तो 3 लोअर सर्किट लग चुका है। उसमें आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग कि 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं एक महीने की बात करूँ 7%। हालांकि दोस्तों आप अगर इसको देखेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम में कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% के आसपास रिटर्न भी बना के दिया था। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी के 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में 228% का कंपनी ने आज भी रिटर्न बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में मतलब कि जिस टाइम पे तेज़ी देखने को मिल रही थी, एक सर्किट में ये कंपनी ऊपर जा रही थी। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि लगभग 27-30% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया था। और उसके बाद अभी जितनी भी गिरावट होगी दोस्तों, सबसे पहले जो लोग सोच रहे थे तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि अभी तक ये कंपनी 14 से 15% डाउन हो गई है। ये स्टॉक हो सकता है कि 1800 के नीचे लास्ट 1500 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा क्यों बोल रहे थे तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस कंपनी में देखेंगे तो कंपनी में 5% का जो कि लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी को एक 74 मेगावाट का जो कि सोलर पावर का प्रोजेक्ट ऑर्डर भी मिला दोस्तों, ऑर्डर रिसीव भी हुआ। उसके बावजूद भी स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो उसी रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा 230% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी में न्यूज़ देखने को मिलेगा न्यू ऑर्डर जो कि 74 मेगावाट का देखने को मिला। उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक से रिलेटेड आपसे बताना चाहते हैं कि पहले ही वीडियो बनाया था कि इनका जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिला था, उस ऑर्डर बुक के बाद भी बहुत सारे लोग मतलब कि हमारी वीडियो को देखे थे। उसके बाद भी हमने फिर एक वीडियो बनाया, आपसे बताया कि इस स्टॉक में कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने के बाद लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, कब तक लोअर सर्किट चल सकता है, तो उससे रिलेटेड हमने उसमें डिस्कस किया है। तो उस चीज़ को आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि कंपनी बहुत ही छोटी है और छोटी होने के बाद मतलब एक इस कंपनी के अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटली देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी छोटी है और ये कंपनियां अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इनको सबसे ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। फंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फंड मतलब कहां से आए, कैसे भी आए, इनको पैसा आना चाहिए। इस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखा है दोस्तों, आपसे बताना बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से कंपनी के पास जो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, न्यू सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनके पास कॉन्ट्रैक्ट मिलने को मिला। ये अवॉर्डेड 5 बाई माइक्रो लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि अमीन सिल्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, रीति टेक्सटाइल की तरफ से, बहुत सारा मतलब कैसे में आपको देखने को मिल जाएगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने इन्फॉर्म करके जो कि मार्केट में बताया, बाजार में बताया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इनका 74 का एग्रीगेट जो ऑर्डर इसको मिला है दोस्तों, लगभग 74.3 मेगावाट का, जो कि अंडर स्कोर द सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिस प्रोजेक्ट विल मेक टूवर्ड जो इनका ऑगमेंटिंग की बात करें द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी
ऑफ द नेशंस में, जो कि मतलब देखा जाए तो इससे रिलेटेड ही आपको 74 मेगावाट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो कि इसके बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को मतलब बाई करने के लिए पहले से इंटरेस्टेड थे, तो उस टाइम पे भी हमने वीडियो बना के बताया था कि जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते थे उनके बारे में हमने बताया। सबसे पहला दोस्तों इसमें जो नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिला था, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे बताया जाता था, ये कंपनी का 1.25 का है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि कंपनी फर्स्ट नंबर की तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 45% स्टेक इन्होंने प्लेज रखा, ये सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है। देखिए छोटी कंपनी है तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा मतलब अपना ध्यान होना चाहिए। ध्यान होने का मतलब क्या है दोस्तों कि इनका देखिए सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे तो टीटीएम में और ये सब में सेल्स ग्रोथ इनका अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, तो उस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। रिटर्न बनाने के देने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अगर कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट आते हैं तो। आपने देखा दोस्तों सेकंड डेट टू इक्विटी रेशियो तो आपको हमने दिखाई दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि हर बार हर क्वार्टर में मतलब हर साल की अगर बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो बढ़ते जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं में रिजर्व भी कंपनी का बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कंपनी का जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, फिक्स एसेट्स भी कंपनी का बढ़ रहा है। उस हिसाब से अदर एसेट्स में देखेंगे तो कंपनी के पास कुछ कैश भी देखने को मिलेगा लगभग 170 करोड़। देखिए छोटी कंपनी तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद भी नहीं रखना है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए 2100-2000 के ऊपर बाइंग किया, तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि अगर आपने एक भागते हुए शेयर को बाइंग किया है तो जाहिर सी बात है आपको ये सोच के बाइंग करना चाहिए था किसी टाइम इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सेकंड में अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इसमें जितना भी प्रमोटर के पास 53% का स्टेक देखने को मिलता है, उसमें एफआईज की बात करें एफआईज ने भी शेयरिंग किया है, डीआईज ने भी शेयरिंग किया है, पब्लिक की बात करें पब्लिक ने बाइंग किया है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके भी पोर्टफोलियो में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको देखिए लॉस में तो इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट है, आप लोअर सर्किट में सेल कर भी नहीं सकते हैं। जब प्रॉपर ट्रेडिंग हो तो मर्जी आपकी, डिसीजन आप ले सकते हैं, पैसा आपका है। हालांकि एक साल में अगर देखें तो 400-500% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है, और वहीं पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो लगभग 925% का रिटर्न बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं ये भी बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो एक भी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो ये गिरावट देखने को मिले तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। इस स्टॉक में इस टाइप की गिरावट और भी फ्यूचर में हो सकती है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हालांकि दोस्तों स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1500 के आसपास आ सकती है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लास्ट ये कंपनी 1735 मतलब एक लोअर सर्किट, या लास्ट आप कह सकते हैं कि 2 लोअर सर्किट, जो दूसरा लोअर सर्किट रहेगा उसमें कंपनी में एक प्रॉपर ट्रेडिंग हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हो। ऐसे मार्केट ओपन है दोस्तों, फिर इसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, कंपनी में क्या रिएक्शन होते हैं उस हिसाब से स्टॉक में गिरावट होती है। 1500 अभी हाई के इसके कम चांस है, तो हो सकता है कुछ दिनों तक ये कंपनी एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकती है। शेष तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।